दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स रहस्यमय दूसरा वेताल। रहस्यमय दूसरा वेताल। बहुत बहुत साल पहले योगा द्वीप के जंगलों में प्रतिवर्ष प्राणांतक सहस्त्र द्वंद्व युद्ध हुआ करते थे। इनमें से जो भी विजय होता वह एक वर्ष के लिए जंगल का राजा चुना जाता। 400 वर्ष पहले आदि वेताल ने इन सशस्त्र द्वंद्व युद्धों में भाग लिया। सब योद्धाओं को हराकर वह जंगल का राजा बना। इसके बाद हर साल सिर्फ कुश्तियाँ होगी, युद्ध नहीं। वेताल की जय। द्वंद्व युद्ध बंद हुए। कुश्तियों में जो जीतता उसे वेताल से कुश्ती लड़नी पड़ती। इतनी जल्दी नीना से बिछुड़कर आना कठिन तो लगा, पर क्या करता, इन स्पर्धाओं में उपस्थित रहना भी जरूरी है। दादा, अगर कहीं इस आखिरी स्पर्धा में वेताल हार जाए तो? नहीं, ऐसा नहीं कहते। वेताल भी कभी हार सकते हैं। जंगल निवासियों को वेताल पर अगाध विश्वास है। स्पर्धा ही शुरू होती है पहले जंगल की हर जाति के वीरों के बीच, ताकि वे अपने अपने प्रतिनिधि चुन सके। फिर इन जातियों के विजयी वीर कुश्तियाँ लड़ने खुले मैदान में एकत्रित होते हैं। वेताल को देखते ही चारों ओर एक सन्नाटा छा जाता है। भीड़ में से कितने ही ऐसे हैं जो जीवन में पहली बार उसके दर्शन पाते हैं। परिपाटी के अनुसार वेताल के सामने ही प्रारंभिक रस्में पूरी होती हैं। सर्वशक्तिमान मानव की जय हो, वह शांति और न्याय के लिए शासन करे। चारों ओर से वेताल का जय घोष होता है। जो वीर सबको हरा देगा उस विजेता से कुश्ती लड़ने में 8 दिन बाद लौटूंगा। दर्शक अपने प्रतिनिधियों का हौसला बढ़ाने के लिए चिल्लाते ललकारते रहते हैं। इसी बीच जंगल के दूसरे छोर के पास कैदी जैक भाग निकलना चाहता है। मौका मिले तो भाग निकलूं यहाँ से, तंग आ गया अब तो। मौका पाकर जैक सिपाही के सिर पर वार कर देता है। अब थोड़ी देर में मैं बीच जंगल में पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे कहाँ पकड़ सकेंगे। यह कैदियों की पोशाक फेंक देनी चाहिए। इसे पहने रहकर भागना असंभव है। लेकिन भूल हुई, कपड़े उतारने नहीं चाहिए थे। अब इन मच्छरों से वापस भी तो नहीं जा सकता, कुछ उपाय करना ही होगा। आखिर इस स्पर्धा में अभी 3 दिन बचे हैं। गर्मी बहुत लग रही है, इस ठंडे पानी में डुबकी लगा लूँ। भगोड़े कैदी जैक को वेताल का लिबास दिखाई देता है। इसी की तो तलाश थी, कपड़े और साथ में बंदूकें भी। उस आदमी के होंगे जो तैर रहा है। तकदीर अच्छी मालूम पड़ती है। अजीब पोशाक है, जैसी भी हो अभी काम तो देगी। अव्वल दर्जे का ठग मालूम होता है। चलो, नकाब भी काम आएगा। मच्छर तो नहीं काटेंगे अब। कौन जाने, इस नकाब और बंदूकों की मदद से लोगों को डराकर पैसे भी पा सकूं। अरे, ये जंगली लोग कहाँ से आ गए? क्या चाहते हैं? प्रणाम स्वीकार हो वेताल राज। महाबली वेताल की जय हो। आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। वेताल राज का स्वागत है। पता नहीं क्या कह रहा है। कितना अच्छा होता अगर इनकी भाषा समझ आती। फिर भी इतना ज़रूर है कि मेरा आवभगत अच्छी हो रही है। नसीब अच्छा है अपना। सेरा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? यही रखे थे मैंने। वेताल पानी से निकलकर ऊपर आता है। यहाँ तो सब सफाया है। जिसने कपड़े लिए वही बंदूकें भी चुरा कर भाग गया। जितनी जल्दी हो सके अपनी गुफा में पहुंचकर दूसरे कपड़े पहनने होंगे। इन जंगलियों की निगाह में इन कपड़ों का असली स्वामी कोई बड़ा लीडर मालूम होता है। कितना आदर कर रहे हैं। सामने से ये कौन आ रहे हैं? सरदार लगते हैं जंगल के। वेताल राज, आज आखिरी स्पर्धा है। परंपरा के अनुसार विजयी वीर आपसे कुश्ती लड़ेगा। हम आपको लेने आए हैं। एक शब्द भी समझ में नहीं आता, न जाना क्या बक रहे हैं। आपकी क्या इच्छा है वेताल राज? बोलते क्यों नहीं है? उनकी इच्छा यही होगी कि चुप रहे। अब समझा, ये चाहते कि मैं इनके साथ चलूं। क्या हर्ज है? राजा के योग्य सम्मान दे रहे हैं। पता नहीं इन कपड़ों का असली स्वामी कौन है। एक शब्द भी नहीं कहा। अब तक गुस्से में होंगे। मेरे पास तो 2 बंदूकें हैं, ज़रूरत पड़ी तो ये काम देंगी। कितने चुप है, हम में से कोई गलती तो नहीं हुई। जैक के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अजीब है, एक शब्द भी नहीं बोले। गहरे सोच में होंगे। यह भी नहीं जानते कि किस तरफ जाना है।
अभी मुझे क्या करना चाहिए? नाहक फंस गया। एकत्रित भीड़ ने वेताल की जय के नारे समान लगाए। वेताल की जय! जिसके लिबास में हूँ उसकी पूजा करते हैं ये। क्या चल रहा है यहाँ? खेलकूद की स्पर्धाएं होंगी। शायद मुझे निर्णायक बनाया है। लगता है कि आज वेताल राज नाराज है। कुश्तियाँ खत्म होने को हैं। विजयी वीर वेताल से लड़ेगा और परंपरा के अनुसार इस आखिरी कुश्ती में जो जीतेगा वही साल भर के लिए राजा बनेगा। क्या लड़ाकू है! कहीं मुझे इनमें से किसी से लड़ना पड़े तो जान ही निकल जाए। अब की बार बम्बेसी जाति की जीत होगी शायद। उनका वह गंवार रोबन जीत जाए तो। पागल ना बनो, यह भी कभी संभव हुआ है? सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। वे शुरू क्यों नहीं कर रहे? यह दैत्य तो आकार में भी मुझसे दुगना है। मैंने तो कपड़े पहनकर नाहक आफत मोल ले ली। यहाँ लोग भी हजारों इकट्ठे हुए हैं। गोलियां चलाकर भी भाग नहीं पाऊंगा। इससे तो मेरी कैदी की पोशाक ही भली थी। वेताल रुक क्यों गए? बात असंभव है, पर जो देख रहा हूँ उससे लगता है कि वेताल डर गए हैं। महाबली वेताल? कदापि नहीं। सिर्फ कुश्ती लड़नी है। जब चारा ही नहीं तो एक बार प्रयत्न तो करके देखूं। मैं जल्दी ही हार जाऊंगा, पर धन्यवाद मेरे कि वेताल राज से मैंने कुश्ती लड़ी। बहुत कमज़ोर लगते हैं वेताल। यह भी उनकी कोई माया ही होगी। मेरी हड्डी हड्डी तोड़ देगा यह। बला की ताकत है, सांस भी नहीं ले सकता। विजयी हुए मैं? भीड़ ने चकित होकर देखा। नहीं, कदापि संभव नहीं। क्या सचमुच? विजयी वीर और अगले 1 वर्ष का जंगल का नया राजा बम्बेसी जाति का रोबन। वेताल हार गए? वेताल राज हार गए? यह मूर्ख रोबन राजा बना। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। सावधान! मैं अब रोबन के 1 वर्ष के लिए जंगल का राजा घोषित करता हूँ। मैं? राजा? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब क्या है। भगोड़ा कैदी जैक परेशान होकर भाग जाता है। पर अब यहाँ रहना अच्छा नहीं। वेताल हारे? वेताल डर गए? वेताल पलायन कर रहे हैं? हम में से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। घर चले? अब सोचने विचारने से क्या लाभ। असली वेताल पहुंच जाता है। मेरा ही इंतज़ार करते होंगे बड़ी देर से। अरे, ये तो उठकर जा रहे हैं। आप लड़े तो थे एक बार। बम्बेसी के रोबन ने आपको हरा दिया था ना। अभी अभी तो मैं आ रहा हूँ, मैं कैसे लड़ सकता हूँ? सारे जंगल निवासी साक्षी हैं कि अभी कुश्ती में आप हारे थे। रोबन महाराज प्रणाम। इस मूर्ख रोबन को राज्य चलाना क्या आएगा? मैं राजा हूँ, क्या करूँ अब? एक मुखिया से मेरा यह कहना है कि जब तक मैं न लौटूं वे रोबन और दूसरे सब लोगों को यहाँ से कहीं नहीं जाने दे। क्या कुश्ती में सिर पर चोट लगी है जिसके कारण वेताल सब भूल गए हैं? धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। जिसने मेरे कपड़े चुराए वही मेरी जगह रोबन से कुश्ती लड़ा होगा। इसी बीच भगोड़ा कैदी जैक। देखो देखो तो वेताल चर राज भाग रहा है। हार गए हैं ना, मारे श्रम के भागे जाते हैं कुछ देर बाद। पर अभी तो आप उस ओर गए थे। घूरकर क्यों देख रहे हो? अभी हमने आपको उस ओर जाते देखा था। और अब? वेताल राज, क्या आप सचमुच एक ही वक्त पर 2 जगह हो सकते हैं? भूखा कैदी जैक चोरी भी करता है। और कोई होता तो गोली से उड़ा देता। वेताल का कितना पतन हो गया है। भगोड़ा कैदी जैक चोरी और डकैती करता हुआ आगे बढ़ता है। इस लिबास के कारण सब लोग मुझसे डर जाते हैं। पता नहीं किसका है ये। खबर फैलती है, मुर्गी चोर, दुकान लूटी, डाका डाला। अब इस ठग को मैंने जल्दी ढूंढ नहीं निकाला तो मेरे नाम पर हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। मैंने बहुत ढूंढा उसे, पर उसका पता ही नहीं। उसने सिर्फ मेरे कपड़े ही नहीं, मेरी इज्जत भी लूट ली। ये कपड़े क्या मिले, पारस का पत्थर मिल गया। मांगो 100 मिलता है। पता नहीं इसका असली स्वामी कौन है। अच्छा, तो तुम हो यहाँ? तो यहाँ हो तुम? अब बचकर कहाँ जाओगे? आखिर तुमसे सामना तो हुआ। अब पता चलेगा कि मैं कौन कौन समझा जा रहा था। कौन हो तुम? जो सवाल मैं पूछूंगा उनका ठीक ठीक जवाब देना। मेरे कपड़े क्यों चुराए तुमने? साफ साफ बता दूँ, यही ठीक है। मैं जेल से भागा हुआ कैदी हूँ। कैदी की पोशाक फेंक दी और फिर मुझे ये कपड़े दिखाई दिए।
फिर एक दैत्य से मुझे कुश्ती लड़नी पड़ी। वेताल राज के लौटने तक तो रुकना पड़ेगा। क्या ज़रूरत है, रोबन नया राजा घोषित हो चुका है। लो, वेताल राज भी आ गया। यह क्या, एक नहीं दो हैं। उनमें सच्चा कौन है? मैं किससे लड़ा था? दो वेताल, इनमें से एक ठग होगा। रोबन के साथ इसने कुश्ती लड़ी थी, मैंने नहीं। मेरी समझ में तो अभी भी नहीं आ रहा कि यह सब क्या तर्क कर रहे हैं। रोबन, तुम मुझसे नहीं लड़े थे, लेकिन यह हमारे नियमों के खिलाफ है कि कुश्ती दोबारा लड़ी जाए। सचमुच भूल हुई तो लड़ना ही पड़ेगा, पर हम कैसे जाने कि असली वेताल कौन है? इस ठग ने सिर्फ मेरे कपड़े और बंदूकें चुराई, पर यह अंगूठी तो मेरी ही है पास है। तुम में से कौन ऐसा है जो अंगूठी देखकर भी पहचानेगा नहीं? आवाज़ तो समझो, वही है महाबली वेताल। रोबन कैसे जीत गया यह अभी समझा। फिर से कुश्ती होगी। हाँ, फिर से लड़ो। रोबन, तुम्हें फिर से लड़ना ही होगा। राजा बनना मुझे अच्छा लगता है, जिससे मैं लड़ा उससे वेताल का आकार कोई बड़ा नहीं है। भीड़ के लोग सांस रोके यह कुश्ती देखने लगे। मैं इससे बड़ा हूँ, आसानी से हरा सकूँगा इसे। रोबन फिर से वेताल से लड़ता है, पर अब की बार सामना असली वेताल से है। फौलाद का बना है। वेताल रोबन को उठाकर गठरी की तरफ फेंक देता है। विजयी वीर और अगले वर्ष का जंगल का राजा वेताल। चलो, एक बार ख़त्म तो हुई कुश्ती। खैरियत है, नहीं तो उस मूर्ख रोबन के राज्य में दिन बिताना कठिन हो जाता। ईश्वर की कृपा से बच गए। भगोड़े कैदी जैक को फिर जेल भेजा जाता है। बात तो अभी भी मेरी समझ में नहीं आ रही। उस नकाब को पहना तो पहले राजा की तरह मेरा सम्मान किया उन्होंने, फिर मुझे एक दैत्य से लड़ने के लिए मजबूर किया, फिर यहाँ भेजा। जैक को अब तक इसका आभास नहीं था कि भाग्य ने साथ दिया होता तो वह जंगल का राजा बना होता, और थोड़ी ही देर के लिए क्यों न हो, वह महाबली वेताल समझा गया था। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।